हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप देख रहे हो स्टोरी बेहद सीजन 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि श्री शॉक हो जाती है जब उसे याद आता है अपना कुछ पास्ट, अपने कुछ पास्ट की मेमोरी। एंड वो शॉक हो जाती है एंड बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम डैड ऐसा नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बट फिर क्या रीज़न हो सकता है जिस कारण से ये आदमी मेरी इतनी ज़्यादा, नहीं, मेरा तो ज़्यादा ख्याल क्यों रखता है ये? पक्का कुछ गड़बड़ है। मैं फालतू की चीज़ सोच रही हूँ। माँ पापा तो नहीं कर सकते ऐसा। नहीं, वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पर श्री के दिमाग में क्या आया था वो तो अभी हमें नहीं पता, बाद में पता लगेगा। लेकिन कृष्णा, वो अपनी कार को उस कैफ़े के सामने रोकती है, उस कैफ़े के अंदर जाती है। एंड वो लड़कियाँ फर्स्ट कमिश्नर को कॉल कर देती है क्योंकि जो नंबर दिया होता है वो कमिश्नर का ही था। एंड वो सिर्फ इतना बोलती है कि कृष्णा ने हमें बोला है आपको फ़ोन करने के लिए। एंड वो इस कैफ़े में और उसने फ़ोन ट्रैक करने के लिए बोला है। तो वो लोग उसकी बात मानते हैं एंड वो वही चीज़ करते हैं, फ़ोन ट्रैक करते हैं एंड कृष्णा की लोकेशन पे जाते हैं। वो लोग कृष्णा की लोकेशन पे जाने में उनको टाइम लगता। एंड कृष्णा कैफ़े से बाहर आती है। कैफ़े से बाहर आने के बाद में वो कार के पास खड़ी हो जाती है। वो कैफ़े के अंदर गए उसे सिर्फ 2 मिनट हुई थी, 2 मिनट के बाद ही वो बाहर आ गई थी। जैसे वो बाहर आती है, अपनी कार के पास खड़ी होती है, अपने फ़ोन में कुछ देख रही होती है। एंड फ़ोन में देखते देखते वो अपने राइट और लेफ़्ट साइड में देखती है। एंड फिर से फ़ोन में देखने लग जाती है। एंड फ़ोन में देखते देखते अपने राइट साइड की तरफ चलने लग जाती है। वो थोड़ी सी आगे जाती है एंड एक गाड़ी खड़ी होती है। वो उसके पास आती है, उसके पास एक आदमी खड़ा होता है, वो भी फ़ोन ही देख रहा था। कृष्णा बोलती है, एक्सक्यूज मी भैया, क्या आपसे कुछ पूछ सकती हूँ मैं? तो बोलता है, हाँ, क्या हुआ? वो थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा था। कृष्णा उसे श्री की फ़ोटो दिखाते हुए बोलती है, क्या इसको आपने कहीं देखा है क्या? तो बोलता है, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। वो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। तो कृष्णा बोलते हैं, तो फिर मेरा आप 2 दिन से पीछा क्यों कर रहे हो? एंड 2 दिन से शायद ज़्यादा हो गए हैं। मैंने नोटिस 2 दिन पहले किया है। जैसे कृष्णा ऐसे बोलती है, वो अपने पीछे की साइड अपना हाथ देता है एंड गन निकालता है। वो कृष्णा की तरफ गन पॉइंट कर देता है। कृष्णा के फेस पे की स्माइल थी एंड कृष्णा को ऑफ फील होता है कि वो सही सोच रही थी। 2 दिन पहले उसने देखा था कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है, बट फिर अगले दिन वो गाड़ी उसका पीछा नहीं कर रही थी, बट एक दूसरी कार थी जो उसका पीछा कर रही थी। उसे लगता है कि शायद कोइंसिडेंट होगा या फिर ऐसे कहीं पे गाड़ी जा रही होगी। लेकिन कृष्णा ने एक चीज़ नोटिस की थी कि जो गाड़ी का ड्राइवर है उसने वही सेम कैप पहनी हुई है जिसके ऊपर टॉम एंड जेरी बने हुए हैं। हर टॉम एंड जेरी थे जिसने कृष्णा की हेल्प की थी। कृष्णा उसी कैप की वजह से उन लोग को पहचान पाती है। एंड वो बोलती है, तुम मेरा 2 दिन से पीछा कर क्यों रहे हो? तो वो आदमी घबराया हुआ होता है, उसके हाथ काँप रहे होते हैं। बोलता है, तुम मेरे हाथ में गन दिखाई नहीं दे रही क्या? तो मैं मार दूंगा, ओके, जाओ यहाँ से। ऐसे बोल के वो गाड़ी के अंदर बैठने वाला था। कृष्णा को अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी। उस समय आ चुका था कि ये आदमी पक्का श्री के बारे में कुछ ना कुछ जानता है। इसके हाथ में गन है एंड श्री का नाम सुनते ही घबरा रहा था। एंड अब इसकी बैंड बजी पड़ी है, पक्का कोई गड़बड़ है। ये जानता है मेरी श्री कहाँ पे है, फाइनली मेरी श्री मिल जाएगी मुझे। लेकिन अभी उसके सामने गन थी एंड वो कोई भी जल्दबाजी नहीं कर सकती थी। वो थोड़ा शांति रखती है अपने अंदर, थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करती है और वो बोलती है, आप मुझे गन क्यों दिखा रहे हो? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि आप मेरे दिल से पीछे क्यों कर रहे हो, क्या आप मुझे स्टॉक कर रहे हो? तो वो बोलता है, "अ, नहीं, मैं तुम्हें स्टॉक नहीं कर रहा, मैं तो बस काम से आया था यहाँ पे। और तुम अपने काम से काम रखोगे? तुम मेरे काम में दखल मत दो, पर तुम्हें ना यहीं शूट कर दूंगा।"
कृष्णा को वो देख कैसे बोल रहा था, वो डरा हुआ था। शायद उसने ऐसा कभी पहले कुछ किया नहीं था, अगर किया भी होगा तो शायद उसके सामने पहली बार एक ऐसा इंसान आया होगा जिसने उसकी गलती को पकड़ा है। कृष्णा उस तरफ देखती है, उसके चेहरे पे 1% का डर नहीं था। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मुझसे बात कर रही थी, जितना कृष्णा कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी, उसकी आंखों में आकर डाल के बोल रही थी, वो आदमी उतना ही ज्यादा घबराया जा रहा था। एज यू नो, कृष्णा मुंह से कम आंखों से ज्यादा बातें करती है। कृष्णा की वो आंखें साफ साफ उस आदमी को बोल रही थी। पहले वो कृष्णा को अच्छे से जानता नहीं था, लेकिन उसकी आंखें देख के वो तो समझ आता है कि मेरा एक गलत फैसला मेरी जान लेके जाएगा। वो कृष्णा की आंखों से समझ जाता है कि ये मेरी जान भी ले सकती है, ये कुछ भी कर सकती है। वो बस घबरा रहा था और पीछे होते जा रहा था। पहले थोड़ा सा पीछे होने के बाद में उसकी गाड़ी ही थी। वो बस अपनी गाड़ी से लग जाता है और बोलता है, तुम जाओ यहाँ से, समझ में आया तुम्हें, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, तुम मेरे काम में दखल मत दो। वो बार बार डर के सिर्फ यही बोले जा रहा था। एंड कृष्णा, वो समझ रही थी कि कितना ज़्यादा डर रहा है, लेकिन फिर भी अपने फेस पे एक्सप्रेशन नहीं बदलती है। वो बस चाहती थी कि किसी भी तरीके से इसके हाथ से मैं गन ले लूँ, फिर तो सारा मामला उसके हाथ में है। एंड एक चीज़ होती है जिसके कारण उस आदमी का ध्यान भटक जाता है, एंड वो था पुलिस का सायरन। पर उसकी गाड़ी का जो सायरन होता है उससे वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, समझता है कि पुलिस यहाँ पे कैसे आ गई। वो ऐसे बोल के अपने लेफ्ट साइड की तरफ देखता है, एंड इतने में कृष्णा उसके हाथ से गन ले लेती है। जैसे कृष्णा उसके हाथ से गन लेती है, वो आदमी डर चुका होता है, वो समझ जाता है कि सारा कृष्णा का प्लान था। लेकिन कृष्णा को कोई आइडिया नहीं था कि उस आदमी के पास में दूसरा प्लान भी है। उसके पास सिर्फ एक गन ही नहीं थी, बल्कि एक चाकू भी था जो कि उसके पॉकेट में था। वो फटाफट अपने पॉकेट से चाकू निकालता है, एंड कृष्णा के कंधे की साइड वो उस चाकू को मारने लगता है, मतलब मारने की कोशिश करता है, लेकिन कृष्णा हल्के से पीछे हो जाती है। उसके कंधे पे हल्का सा कट लगता है। पहले वो थोड़ा ज़्यादा ही कट था, थोड़ा गहरा कट था। कृष्णा की वहां से ब्लीडिंग होने लगती, लेकिन कृष्णा को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। कृष्णा उस सर पे गन तान देती और बोलते, मैं गन चला दूंगी, अपना चाकू फेंकू। कृष्णा बस एक सांस में से कुछ बोल देती है। वो आदमी घबराया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, लेकिन कृष्णा की ये बात उसकी तरफ, उसके फेस के लुक पे तो देख के समझ जाता है कि चला अभी देगी, इसे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मर रहा हूँ जी हूँ। एंड इसके लिए तो सेल्फ डिफेंस होगा ना। वो जानता था, वो तक क्रिमिनल था, ये तो जानता ही था कि सेल्फ डिफेंस में किसी को मारना क्राइम नहीं होता, किसी भी क्राइम के अंदर ही नहीं आता। उसने पहले चाकू मारा था, उसने पहले उसके सर पे गन तानी थी। इन शॉर्ट कृष्णा बस अपनी सेफ्टी ही कर रही थी। वो समझ गया था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो चाकू फेंक देता है। और साथ में कि चाकू को फेंकने की देर थी और कृष्णा उसके मुंह पे एक जोर से मुक्का मारती है। वो आदमी वहीं गिर जाता है और बोलता है, तुम मुझे मार क्यों रही हो, मैंने चाकू फेंक दिया ना। तो बोलता है, श्री कहाँ है। तो बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और पुलिस कहाँ रह गई, उस पुलिस का सायरन तो आ रहा था। तब वो देखता है कि जिस साइड से ये आवाज़ आ रही थी, उस साइड से वो पांचों, सॉरी 6 लड़कियां आ रही थी। और उन्होंने अपने फ़ोन में सायरन बजाया था, बट इतना लाउड कैसे था वो कृष्णा को भी नहीं पता था। बट वो आदमी तो समझ चुका था कि ये सब कुछ कृष्णा का प्लान ही है। वेल, ये साउंड तेज कैसे है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो वो लड़कियां थी वो आती हैं, लेकिन वो देख के शौक हो जाते हैं क्योंकि कृष्णा उस आदमी को बहुत बुरा मार रही थी, बहुत बुरा। वो आदमी, वो बस लिटरली बोलता है, ठीक है मैं बताता हूँ। उससे बोला भी नहीं जा रहा था, पहले वो डर के मारे नहीं बोल पा रहा था, लेकिन अब दर्द के मारे नहीं बोल पा रहा था। कृष्णा ने उसे पहले बोला था, चुपचाप बता दे, वरना इतना बुरा मारूंगी कि बोलने में तकलीफ हो जाएगी। उसने नहीं माना। अब कृष्णा का मुक्का खाना पड़ा, उसकी मार खानी पड़ी। बोलता है, "हाँ, वो लोग एक होटल में है।" तो बोलता है, होटल में, होटल में क्यों है। तो बोलता है, मुझे नहीं पता, वो बस होटल का नाम पता है, रोल नंबर पता है मुझे। वो कोई बहुत अमीर आदमी है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसके खुद का ही होटल है। कृष्णा ये सुनती है, उसके दिमाग के अंदर कुछ आता है, वो थोड़ा सा सीरियस हो जाती है।
उस आदमी की तरफ देखते हुए बोलती है, होटल कौन सा है? वो होटल का नाम बताता है। उसे रूम नंबर पूछती है, वो रूम नंबर भी बताता है। और कृष्ण उसकी तरफ देखती हुए बोलती है, वेल डन, सही किया, बता दिया, वरना तुम्हारी जान चली जाती। शाबाश। ऐसा बोल के वो उसे एक और पंच करती है। तो वो बोलता है, आप क्यों मार रहे हो? तो बोलता है, श्री को किडनैप करने में हेल्प की ना, और तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। वाह, वेल डन। पर उसने हर एक चीज़ बताई होती है। कृष्णा को गुस्सा आया होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो लड़कियां बस देख के कांप जाती हैं कृष्णा को इस तरीके से गुस्सा करते हुए देख के। कृष्णा के एक हाथ से ब्लड निकल रहा था, लेकिन कृष्णा फिर भी किसी चीज़ की फिक्र नहीं कर रही थी। वो लड़कियां बोलती हैं, तुम्हें बहुत चोट है कृष्णा, प्लीज़ प्लीज़ तुम डॉक्टर दिखा लो। तो बोलते हैं, इस वक्त का वक्त नहीं मेरे पास में, वो श्री के पास है, श्री को सेव करना है। तो बोलता है, तुम जाओगी कैसे, तो बचाओगी कैसे उसे? उसे पता नहीं वहाँ पे कितने लोग होंगे, कितने लोग क्या करके कर रहे होंगे वहाँ पे, तुम कैसे सेव करोगे उसे जो तुम्हें इतनी चोट आई है? एंड पुलिस की हेल्प लेते हैं ना। तो कृष्णा बोलती, शिट यार, एक तो इसको चाकू मारना जरूरी था क्या? तो वो लड़कियाँ बोलती है, कृष्णा अब लग गई ना, अब तुम्हारी ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज़ एक बार चलो, ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर दिक्कत हो जाएगी। तब कृष्णा बोलती, ओके फाइन, ठीक है चल रही हूँ, लेकिन प्रॉपर मैं नहीं दिखाने वाली अभी। एक बार बस श्री को बचा लूँ, श्री के पास चली जाऊँ, श्री मेरे पास आ जाए, देन फिर चलेगा मुझे, फिर डॉक्टर को दिखाना है कहीं पे बचाने में चली जाऊँगी, बट बस एक बार श्री को ढूंढ लूँ। तो बोलते, ठीक है बट एक बार पट्टी तो करवा लो। तो बोलते, ठीक है चलते हैं। तो वहाँ से ज़्यादा दूर था, लगभग 10 मिनट की दूरी पे एक हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था ऑफकोर्स। तो वहाँ जाते हैं वो लोग, वहाँ जा कर के वो एक नर्स को बुलाते हैं, एंड नर्स वहाँ पे मौजूद थी। तो वो देखती है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बोलते हैं कि एक बार डॉक्टर से दिखवा लीजिए आप। तो वो मना कर देती है कि नहीं था, टाइम नहीं हमारे पास, बस आप पट्टी कर दीजिए। वो ट्राई करती है, ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी, तो डॉक्टर दिखाने की सजेस्ट करती हैं। तो कृष्णा बोलती है, ओके फाइन, जो करना वो करो, बस ये ब्लीडिंग रोक दो। तो वो जाता है, डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर देखते हुए बोलते हैं, थैंक गॉड आप बच गई, ज़्यादा डीप कट नहीं है, हाँ ब्लीडिंग रुकने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो कृष्णा बोलते हैं, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो बोलते, ठीक है मैम, बट जल्दी किस बात की है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एक बार थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वरना आपकी बॉडी में कमजोरी आ जाएगी। तो कृष्णा नहीं सुनती है, और वो बस बोलती, पट्टी कर दो। डॉक्टर भी ऐसा ही करते हैं, कृष्णा का ब्लड साफ करते हैं, थोड़ी बहुत अच्छे से कर देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत करके उसकी पट्टी कर देते हैं। थोड़ी देर में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग रुक भी जाती है। तो कृष्णा जाती है, अपनी कार में बैठ जाती है। वो लड़कियां बोलती हैं, हम भी साथ में आते हैं, कृष्णा मना कर देती है। कृष्णा रास्ते में सिर्फ थोड़े से फ्रूट ले लेती है, एक जूस ले लेती है, उसे पीते हुए वो उस होटल तक जाती है। वेल उन लड़कियों को नहीं पता था कृष्णा कहाँ जा रही है, एंड वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ वो आदमी अभी तक उस हालत में गिरा हुआ था, क्योंकि वो उस हालत में था ही नहीं कि वो उठ के वहाँ से जा सके। वहाँ पुलिस भी आ चुकी होती है, एंड वो लोग देखते हैं कि वो आदमी बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ होता है। वो सोच रहे थे कि पता नहीं शायद इसको किसी ने मारा है, वो एम्बुलेंस को फ़ोन कर चुके होते हैं। लेकिन जब वो लड़कियाँ पहुँचती हैं, वो पुलिस को बताती हैं कि कृष्णा ने सब कुछ किया है। तो वो बोलते हैं, बट वो गई कहाँ पे है? तो वो बोलते हैं, हमें नहीं पता है सर, वो सिर्फ इतना पता है कि किसी तो होटल में गई है, वहाँ पे श्री है। तो बोलते हैं, आर यू श्योर श्री वहाँ पे है? तो बोलते हैं, यस सर। तो बोलते हैं, वहाँ खतरा हो सकता है, वो अकेली क्यों गई है? तो बोलते, सर हमें कुछ नहीं पता, वो बस चली गई, बिना कुछ सोच समझे बस चली गई, उसे श्री को बचाना था, इतना बोल के वो बस यहाँ से चली गई। तो बोलते, ठीक है, वैसे भी उसका फ़ोन अभी ऑन है, तो उसे ट्रैक करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे। वो लोग भी कृष्णा के पीछे पीछे चले जाते हैं। वेल कृष्णा वो उस होटल के बाहर पहुंच चुकी होती है। वो होटल के बाहर आने के बाद 1 मिनट भी वेट नहीं करती है, वो सीधा होटल के अंदर चली जाती है, एंड होटल के अंदर जाके देखती है कि होटल के अंदर अभी कुछ लोग घूम रहे थे, कुछ वेटर थे, कुछ रिसेप्शन पे कुछ लोग खड़े थे, एंड बस ऐसे नॉर्मली कुछ सिविलियंस भी थे जो यहाँ रहने के लिए आए थे। तो वो सबको देखती है, एंड वो बस लेफ्ट की तरफ देख रही होती है, वो कहीं पे भी नहीं जाती है। रिसेप्शन वालों से अगर वो पूछती तो शायद उस आदमी को नजर लग जाता कि वहाँ कृष्णा पहुंच चुकी है। इसलिए कृष्णा किसी से कुछ भी नहीं बोलती है, सीधा लिफ्ट में चली जाती है, एंड वो लोग थे 16th फ्लोर पे, मतलब काफ़ी ऊपर फ्लोर था। तो बस वो लोग लिफ्ट के अंदर चली जाती है, और लिफ्ट का 16th फ्लोर पे चले जाने के लिए खड़ी हो जाती है, एंड श्री
वहाँ पे वो शौक होती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसने उस आदमी को देखा कहाँ पे है। वो याद करती है और उसे पता लगता है कि जिस दिन वो अपने घर पे आई थी, वो फ़ोटो वाला इंसिडेंट होने के बाद में, उसके बाद में उसके मॉम डैड ने एक लड़के से उसे मिलवाया था, और ये वही लड़का था। पर श्री को कोई भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उसने इतने ध्यान से उस लड़के को देखा भी नहीं था। हाँ, थोड़ा सा देखा था, बट इतने ध्यान से नहीं देखा था कि उसे उसका फेस याद रह जाए। बट उसे थोड़ा बहुत याद था कि उसने देखा है, लेकिन श्री को लग रहा होता है कि ये उसके मॉम डैड ने किया है, और शायद किया भी होता है। उसे किसी बात का अंदाज़ा नहीं था। उसे फील हो रहा था कि कहीं मॉम डैड मेरा और कृष्णा का रिश्ता एक्सेप्ट करने की दिखावा कर रहे थे। कृष्णा ने भी यही बोला था। हो सकता है ना वो दिखावा ही कर रहे हो, बट ये लड़का मॉम डैड की पसंद का था, तो हो सकता है कि वो लोग चाहते हो कि मैं उनकी पसंद के लड़के से शादी करूं, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। बट वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? उन्हें पता है मुझे लड़का बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो वो मेरी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। नो, मॉम डैड ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल। मम्मा पापा ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो सब कुछ सोच रही थी, एंड वहाँ वो लड़का, उसे पता लग जाता है कि यहाँ कृष्णा पहुँच चुकी है, एंड उसका आदमी, उसे पुलिस पकड़ चुकी है। वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कृष्णा ने पता कर लिया कि श्री कहाँ पे होगी, एंड वो सोचता है डैम इट, मैं क्या करूँ। 16th फ्लोर वो जगह थी जहाँ पे वो खुद भी रहा करता था। वो एक तरीके से उसका ऑफिस भी था, क्योंकि वो इस होटल का ओनर था। इसलिए उसने 16th फ्लोर यानी कि जो लास्ट फ्लोर था यहाँ पे, उसी फ्लोर पे अपना ऑफिस खोल रखा था, एंड वहाँ से पूरा होटल का मैनेजमेंट का काम संभालता था। एंड ज़्यादातर अपनी बिजनेस मीटिंग हो, किसी भी चीज़ की मीटिंग हो, वो वहीं करता था। और इस होटल में ज़्यादातर वीआईपीज़ आया करते थे, तो ये फुल्ली सिक्योर था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो 16th फ्लोर पे ही एक रूम के अंदर श्री को भी रखेगा, एंड वहाँ पे खुद भी रहेगा। तो इन शॉर्ट वो वहीं था। कृष्णा भी वहीं जा रही थी। पहले उसने कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगाया होता है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी गार्ड लगाता तो शायद यहाँ पे जो काम करता है उनको शक हो जाता, और वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं चाहता था। एक्चुअली जो लड़का था वो श्री को बहुत टाइम से पसंद करता था। जब से एक फैमिली फंक्शन में गई थी, तब से वो उस लड़की को बहुत पसंद करता था। श्री को इतना लाइक करता था कि उसने उसके डैड से बात करी डायरेक्ट, एंड उनसे उसका हाथ मांगा था। उसके डैड भी खुश थे कि वो फ़ोटो लीक होने के बाद में भी उसके पास में रिश्ते आ रहे हैं। पर उस लड़के को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ श्री को पसंद करता था। वो जानता था कि ये फ़ोटोज़ फेक है, उसने सब कुछ पता करवाया था, एंड वो बस इग्नोर कर देता है। उसे जब पता लगता है कि श्री सच में किसी लड़की के साथ रिलेशन में है, तब भी उसे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। वो सोचता है कि वो बस बहक गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। श्री बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा, और शायद उसके अच्छाई का फ़ायदा किसी ने उठा लिया है, और कुछ भी नहीं। इसलिए वो श्री को इतना पसंद करता था, उसके लिए पूरी तरीके से वो पागल हो चुका था। जब श्री ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, वो बस उसे अपना बनाना चाहता था, इसलिए उसने उसे किडनैप करवा लिया था, एंड उसे कृष्णा के खिलाफ भड़का रहा था। वो सोच रहा था कि पहले मैं श्री को कृष्णा के खिलाफ पूरी तरीके से कर दूंगा, और फिर वो उसे अपना प्यार दिखाएगा और बताएगा कि वो उसके लिए बेस्ट है, उसके सिवा इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो श्री के लिए बना है। वो सब कुछ श्री को समझाने की कोशिश कर रहा था, और श्री बस थोड़ा थोड़ा लग रहा था श्री को कि कहीं सच में कृष्णा से चीट तो नहीं कर रही। वो इनसिक्योर हो रही थी, और वो ये चीज़ जानता था। वो समझ रहा था कि श्री इनसिक्योर हो रही है। वो धीरे धीरे उसे हर एक चीज़ समझा रहा था। भले ही वो एक होटल का वो था ओनर, बट फिर भी वो साइकोलॉजी पढ़ा हुआ था, इसलिए वो उसके दिमाग के साथ में बस खेल रहा था, और कुछ भी नहीं। कल थोड़ी देर बाद में कृष्णा 16th फ्लोर पे पहुंच जाती है। उसे रूम नंबर तक पता होता है, तो वो उस रूम के बाहर जाती है। लेकिन जैसे ही रूम के बाहर जाती है, उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है, और वो वही लड़का होता है।
वो एकदम कोट वोट पहन के, वो अपने हाथ बांध के एक चेहरे पे स्माइल लेके बोलता है, मैं हेल्प यू मैम, मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? वाली हो, ये रूम रिजर्व है तो आप यहाँ जा नहीं सकती। तो कृष्णा उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, चेहरे पे टेंशन थी, अब थोड़ी बहुत आंखों में होप थी। उसे पता था कि इस रूम के बाहर, सॉरी रूम के अंदर उसकी श्रेय है, तो वो बस अंदर जाना चाहती थी। और अंदर जाने से जो भी उसे रोकेगा वो उसे छोड़ेगी नहीं, नहीं छोड़ेगी। वो हर दीवार तोड़ देगी जो श्री और उसके बीच में आएगी। वो बस उस आदमी को देख रही होती है और बोलती है, आई नीड टू गो, ओके, मुझे अंदर जाना है। तो फिर से अपने फेस से स्माइल लेके बोलता है, बट आई एम सॉरी मैम, बट ये बुकड है एंड ऐसे बिना किसी परमिशन के हम आपको जाने नहीं दे सकते। हमें यहाँ पे रुकने वाले गेस्ट से पता करना होगा कि वो आपको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कुछ, हम ऐसे अपने गेस्ट की प्राइवेसी ख़राब नहीं कर सकते। कृष्णा फिर से बहुत स्लो आवाज़ में से बोलती है, मैंने भी कहा ना मुझे अंदर जाना है, समझ में नहीं आया आपको? तो बोलता है, ओके मैम चले जाना, बट एक बार हमें गेस्ट से परमिशन लेने दीजिए, फिर आपको जहाँ जाना जा सकती हैं। तो कृष्णा उसकी एक भी नहीं सुनती है एंड वो बस रूम पे ज़ोर से मारती है। अंदर श्री बैठी होती है, उसे इस चीज़ की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती है। वो कान लगाती दरवाजे से सुनने के लिए। वो रूम काफ़ी बड़ा था एंड उसके अंदर और भी रूम्स थे। श्री उस रूम के अंदर थी। श्री अपने दरवाजे से कान लगाती है और बाहर जो भी हो रहा है वो सुनने की कोशिश करती है। कृष्णा अब तक बहुत प्यार से, बहुत आराम से बोल रही थी, बट अब नहीं। कृष्णा गुस्से से बोलती है, डैम इट, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे अंदर जाना है, आई नीड टू गो। तो लड़का बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता है, वो बस कृष्णा की तरफ देखता है और वो बोलता है, मैं भी बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती हैं। कृष्णा का अब गुस्सा बढ़ता जाता है और वो लड़का बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता है, जबकि अक्सर कृष्णा से लोग डर जाया करते थे, पर वो पागल था। वो अपनी गन निकाल लेता है, कृष्णा के सर पे रखता है, चेहरे पे स्माइल देके बोलता है, मैम प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, वरना मुझे मजबूरन करना पड़ेगा। क्या समझ जाती है, हो ना हो ये लड़का शामिल है और जैसे बोल रहा है कि इस कंपनी का ओनर है, मे बी इसी ने सब कुछ किया हो या फिर उसके साथ भी ये हो। कृष्णा उसका चेहरा ध्यान से देखती है। उसका चेहरा देखते हुए लगभग 5 मिनट गुजर जाती है। वो अब भी गन लेके उसके सामने खड़ा होता है। कृष्णा उसका फेस याद करने की कोशिश कर रही होती है एंड कृष्णा के माइंड में क्लिक भी हो जाता है कि ये तो वही लड़का है जो श्री को शादी के लिए आया था, मतलब शादी करने के लिए आया था, उसे देखने के लिए आया था। क्या मुझे गलत लग रहा है या फिर ये वही है? देख के तो वही लग रहा है। सो क्या ये सब कुछ इसका किया जा रहा है? कांट से एनीथिंग। बट कृष्णा उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, तुम मुझे अंदर जाने से रोक क्यों रहे हो? क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? तो बोलता है, मैम जो भी हो ये रूम बुक्ड है, रिजर्व्ड है, तो आई डोंट वांट कि यहाँ पे कोई भी बिना परमिशन के जाए, हमारे गेस्ट को ये पसंद नहीं आएगा। तो कृष्णा बोलती है, ठीक है, बट ये बुक किसने किया है, क्या मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी? तो बोलते, सॉरी मैम, हम अपने गेस्ट की इन्फॉर्मेशन ऐसे ही किसी को नहीं देते हैं। तो कृष्णा बोलते, ठीक है, थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेगी, ओके। जैसे वो सुनता है वो समझ जाता है कि पुलिस भी यहाँ पे आ रही है, मतलब अभी तक आई नहीं है, तो उसके पास भी मौका है। तो वो कृष्णा की तरफ देखता है एंड पैनिक कर जाता है।
सो हे बडीज, होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।